आप सभी को सादर नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है ममता कुमार ब्लॉग्स में। और आशा है आप अपने परिवार के साथ में स्वस्थ, सानंद, मस्त और व्यस्त होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो व्लॉग एक ऐसी आस्था, एक ऐसी श्रद्धा से जुड़ा है। जैसा आप सब लोग जानते ही हैं कि कोई किसी भी स्थान का, कोई भी भूमि है, उसके एक भूमियाल देव होते हैं। हमारे पहाड़ों में तो भूमियाल देवताओं का बहुत बड़ा महत्व है। और भूमियाल देव हमारी भूमि के रक्षक होते हैं, हमारे रक्षक होते हैं। तो हम सबका एक श्रद्धा कह लीजिए, आस्था कह लीजिए, या दायित्व कह लीजिए कि वर्ष में एक बार ज़रूर भूमियाल देव के दर्शन करने के लिए जाएं। और मेरा ये मानना है कि देवताओं के पास हमेशा मांगने के पर्पज़ से ही नहीं जाना चाहिए। जो कुछ आपको जीवन में मिला है, ये जीवन मिला है, इस जीवन को हम निर्विघ्न रूप से जी रहे हैं, इसका धन्यवाद देने के लिए भी हम लोगों को देवी देवताओं के पास जाना चाहिए, वहाँ शीश नवाना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए इस बात के लिए कि वो हमारे साथ हर पल है, हर क्षण है। तो आज इसी क्रम में आज हम भानियावाला क्षेत्र, जहाँ हम लोग रहते हैं, वहाँ के भूमियाल देव को के दर्शन कराने के लिए आपको लेकर के चलेंगे। तो आइए हमारे साथ आप भी दर्शन करिए और जानिए कि कौन है यहाँ के भूमियाल देवता। और आज का मौसम देहरादून की अगर हम बात करें तो अच्छा है, धूप खिली हुई है, सूर्यदेव चमक रहे हैं। और ये हमारे साथ में मेरे सहयोगी सुधीर रावत। आपको कुछ कहना है? मुझे यही कहना है कि जो रील्स हम लोग बना रहे हैं, उस रील्स पे जो लोग अपना प्यार दे रहे हैं ऐसे ही देते रहिए और रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अगर अच्छी लग रही है। धन्यवाद। और ये अब हम लोग अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हमेशा की तरह स्टीयरिंग पे सुधीर रावत जी, हमारे पायलट साहब, और पायलट सहयोगी छोटा भाई, सब कुछ है, सब वो कुछ हूँ मैं। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में ममता कुमार। हमारे घर से और यहाँ के भूमियाल देव मंदिर की जो दूरी है वो लगभग 5 से 5.5 किलोमीटर की है। तो लगभग 15 मिनट हम लोगों को वहाँ पे पहुँचने में लगेगा। सुधीर अभी नया नया पायलट है, नया नया गाड़ी सीख रहा है अभी। तो अभी हाईवे पे चलने में वो थोड़ा सा हिचकिचाता है, तो हाईवे से फिर मैंने गाड़ी चलाई। भानियावाला जो मुख्य बाज़ार है, वहाँ से होते हुए थानो रोड पर हम लोगों को जाना है। और वहाँ देख कर के आप देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। प्रकृति का आनंद लेते हुए वहाँ पहुँचा जाता है और आप देखेंगे कि घने पेड़ों के बीच से होकर के रास्ता जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर लगता है यहाँ पहुँच कर के। और हम ये पहुँच गए हैं देहरादून क्षेत्र के प्रथम भूमियाल देव श्री कालू सिद्ध बाबा के दरबार में। और सबसे पहले हम लोग बाबा कालू सिद्ध का प्रसाद लेंगे। यहाँ पर उनको चढ़ाने के लिए भेली, गुड़ की जो भेली होती है वो ली जाती है और उसी के साथ माता रानी के लिए चुन्नी इत्यादि यहाँ पर से खरीद सकते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं भगवान कालू सिद्ध के प्रांगण में। तो आप यहाँ देख लेंगे कि कितने सुंदर लोकेशन पर है और पेड़ों के बीच में इतनी प्यारी और बहुत मनोरम जगह है। तो आइए आप भी सैर कीजिए। बाबा कालू सिद्ध के दरबार में लोग अधिकांशतः रविवार को आते हैं, जिनको भंडारा कराना होता है या पूजा इत्यादि जो भी कार्य है। तो यहाँ रविवार को आप जब भी आएंगे तो देखेंगे कि बहुत बड़ा मेला सा लगा रहता है, यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है। और इस तरह मंदिर में प्रवेश करते ही दाईं ओर महाकाली माता की मूर्ति है। वहाँ शीश नवा करके हम लोग जो मुख्य मंदिर है उस तरफ गए। मंदिर एक ऐसा दिव्य स्थान होता है जहाँ पर हम अपने आप को शून्य कर देते हैं और बहुत ही सुकून और आत्मिक और मानसिक शांति का एहसास वहाँ पर होता है। और
ये बाबा कालू सिद्ध के दर्शन हमें हो रहे हैं। मेरे साथ साथ आप भी दर्शन करिए और बाबा कालू सिद्ध के दर्शनों का पुण्य प्राप्त करिए। यहाँ पर देवादिदेव महादेव भी स्थापित हैं, तो इसीलिए सबसे पहले जो पूजा शुरू होती है वो जलाभिषेक करके होती है। ये जहाँ पर दिया जल रहा है यहाँ पर कालू सिद्ध की तपस्थली रही है और इसे ही सिद्ध मान करके इसकी पूजा की जाती है। यहाँ के आचार्य जो मुख्य पुजारी हैं यहाँ के आचार्य अंकुश शर्मा जी से हमने आशीर्वाद प्राप्त किया। और मंदिर में दिया जलाने के बाद हम लोग हनुमान जी के पास में गए। कान्हा का व्रत है, वो मंगलवार का व्रत रखता है। तो पंडित जी ने कहा था कि मंगलवार को जाकर के हनुमान जी के चरणों में गुड़ का दान करें, तो क्योंकि बच्चा स्कूल है वो स्कूल को स्किप नहीं कर सकता, तो उसके बिहाफ पर आज उसकी माता का मैं हनुमान जी के चरणों में उसके लिए प्रार्थना करूँगी और प्रसाद चढ़ाऊँगी। इसके बाद हम महाकाली मंदिर में दिया जलाने और उनका श्रृंगार चढ़ाने के लिए गए। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति का वास जरूर होता है, वो चाहे किसी रूप में हो, माँ दुर्गा के रूप में हो, माँ चंडी के रूप में हो, माँ काली के रूप में हो। तो यहाँ पर माँ काली के रूप में माँ भगवती दुर्गा की स्थापना है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मंदिर वो दिव्य स्थान होते हैं जहाँ शक्तियाँ जागृत अवस्था में होती हैं, तो उन्हें महसूस करने के लिए पूजा इत्यादि के पश्चात 5 मिनट जरूर सब कुछ भूल कर कि आप किन परिस्थितियों में हैं, अच्छी बुरी कैसी भी, सब कुछ भूल करके बस ईश्वर के प्रति नतमस्तक हो जाइए। सच मानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर हम कालू सिद्ध भगवान जी के सामने हैं और आप पुजारी जी हैं, मुख्य पुजारी जी हैं। तो कालू सिद्ध भगवान का क्या महत्व है, क्या इतिहास है, पुजारी जी से हम सुनते हैं। प्रणाम जी। तो एक बार भगवान कालू सिद्ध की महिमा क्या है, किस तरीके से है और कैसे इनका प्रादुर्भाव यहाँ पे हुआ, तो आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जय श्री कालू सिद्ध बाबा जी। आप जो ये स्थान देख रहे हो ये श्री कालू सिद्ध बाबा जी का स्थान है। श्री कालू सिद्ध बाबा जी ने त्रेता युग में यहाँ भगवान शिव की उपासना करी है, उनको शिव रूप में ही पूजा जाता है। ये यहाँ के ग्राम देवता भी है और मुख्य दिन यहाँ बाबा जी को रविवार का होता है। भगवान दत्तात्रेय का आपने सभी ने नाम सुना है। उन्होंने जन कल्याण के लिए अपने 84 शिष्य बनाए, जिसमें से आपके 4 शिष्य देहरादून में। पहले उसमें कालू सिद्ध बाबा है, फिर लक्ष्मण सिद्ध बाबा है, फिर मानव सिद्ध बाबा, फिर माधव सिद्ध बाबा है। इस स्थान पर कालू सिद्ध बाबा जी ने भगवान शंकर की उपासना करी है, तो उनको शिव रूप में ही पूजा जाता है। ये बाबा जी का तपस्या स्थल है और समाधि मोतीचूर हरिद्वार में। ये यहाँ की मुख्य मान्यता है बाबा जी की।
मंदिर में पूजा, दर्शन और ध्यान करने के पश्चात अब समय वापसी का है। तो वापसी में आपको फिर से एक बार यहाँ के चारों ओर का सौंदर्य आपको दिखाते हैं और उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा इसे देखकर। यूँ तो जैसे पुजारी जी ने आपको बताया कि रविवार को यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन आप मंदिर में कभी भी आ सकते हैं। और वापसी के समय भैरव देवता के दर्शन करना मत भूलिएगा। आप भी जानते हैं कि जहाँ जहाँ शिव शक्ति वास करते हैं वहाँ वहाँ भैरव जी भी उनके साथ रहते हैं। तो भैरव जी का आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा। और ये दर्शन करने के पश्चात हम लोग निकल गए अपने शूटिंग पे, एक नई रील्स की शूटिंग के लिए। ये देखो सुधीर के पास में हमारे साजो सामान है और ये मेरे पास में भी है। अभी हम लोकेशन ढूंढ रहे हैं, तो हम आजो सामान देख के आप लोग गेस जरूर करना है कि गाना कौन सा होगा जिस गाने पे हम रील्स बनाएंगे। हमारे पास डोकू भी है, डोकू बीच और छतरी बीच और दथली बीच जूड़ बीच जूड़ भी रखी हुई है। एक देखे जूड़ भी धरी हूँ। तो तो आप इस गाने तब तक आप गैस करा कि हम बनोना के बोला, और जल्दी मिलते हैं नई रील्स में। इस तरह ये व्लॉग यही समाप्त होता है। आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।